मंगलवार का बाजार क्या गपअप खुलेगा? क्या आज के दिन आप लोगों ने पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या मंगलवार बाजार के अंदर गैप अप के बाद आप लोगों को एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर आप लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? क्या मंगलवार बाजार के अंदर आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर गैप अप के बाद साइडवेज के अंदर बाजार फंसी रह सकती है? क्या कल के दिन आप लोगों को बड़ा जैकपॉट लग सकता है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो आपको और भी कोई भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। ओपन चैलेंज कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो कोई और भी एनालिसिस आप लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला बाजार के अंदर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को डंके की चोट पर कहा था जो यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, और मैंने ये भी कहा था जो निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। क्या आज के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुली या फिर नहीं खुली? लिटिल बिट गैप डाउन खुली, लेकिन यहाँ पर खुली। और उसके बाद देख सकते हो पहला 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही आप लोगों को इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। मैंने सारे चीज़ें आप लोगों को डीपली के अंदर यहाँ पर समझाया था, मगर यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अरे भाई, जो मैंने प्रेडिक्शन किया ना, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखा करो। जो मैंने प्रेडिक्शन किया वो किस लॉजिक पे किया। अगर आप लोग ये चीज़ें करोगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो मैंने किस लॉजिक पर आप लोगों को बताया था जो निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है और क्या गैप डाउन खुली या फिर नहीं खुली। और मैं सारा कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर बताया था। मैंने ये भी बताया था जिन्होंने पी होल्ड कर रखा है उनको कब यहाँ पर एग्जिट करना है। मैंने ये भी बताया था जिन्होंने सी होल्ड कर रखा है उनको कब यहाँ पर एग्जिट करना है। सारा कंडीशन समझाने के बावजूद भी लोग यहाँ पर समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग ना, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हो, ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं सिर्फ उनका व्यूज़ देख करके और उनका फॉलोवर देख करके आप लोग भागते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। देखिए, अगर ऐसा करोगे तो आप लोग कभी भी इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज डंके की चोट पर आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कल के दिन के लिए, तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैंने अपडेट किया था, जा करके देख लेना क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल किया या फिर नहीं किया। आज के दिन बड़ा जैकपॉट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। आज के दिन बढ़िया जैकपॉट लगा निफ्टी 50 के अंदर। क्या कल के दिन भी जैकपॉट लग सकती है? तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रही है, देख सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट रनिंग के अंदर है। आप लोग देख सकते हो अभी मार्केट के अंदर ट्रेड चल रही है और मैं जो है यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, 2:45 पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर अगर एक लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न देखो, यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट रहना है। अब यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट लगा देंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो जो पहले का लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर की बात करेंगे 100 EMA और यहाँ पर लगा देंगे 20 EMA, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 100 और 20 EMA के बीच में ही काम कर रही है वीकली चार्ट के ऊपर। वही हम यहाँ पर डेली चार्ट लगा देंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो 100 और 20 EMA के नीचे काम कर रही है। भाई हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हो 20 EMA से क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी रनिंग मार्केट है। ठीक है, वही हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे
तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 20 EMA से सपोर्ट लिया जा रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो कल का बाजार गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 75% चांसेस है जो कल का बाजार गैप अप खुल सकती है। तो जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जिन लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो या तो फिर अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। और मैं आप लोगों को अभी कह देना चाहता हूं, अभी के टाइम पर आप लोगों को कॉल या फिर पुट होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा अभी के टाइम पर कॉल और पुट को होल्ड करना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए हमें लेवल कौन कौन सा देखना होगा जो कि जैकपॉट लग सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल जो निकल के आ रही है मेरे लिए, वो है सीधा सीधा 22,630 का। ठीक है, अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा सीधा निकल के आ रही है 22,330 का। ठीक है, इस रेंज में अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, नहीं तो तगड़ा यहाँ पर आप लोगों का लॉस हो सकता है। यहाँ पर ट्रैप किए जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों का लॉस हो सकता है। तो अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर अगर ऊपर साइड की तरफ आती है, इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट कर देती है, 22,630 का लेवल है, तो हमें यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 22,330 का। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश बायर एक्टिव होते को दिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर कैंडल यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है तो सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,630 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर लॉजिक समझ लो, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो लो मार्क करके चलेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो लॉजिक ये है, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 22,330 के नीचे, तो क्या करना है। तो भाई साहब अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो इस लेवल को भी टच करने आएगी। तो ये लेवल भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, 22,240 का लेवल है। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 22,320 और 22,240 का। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देती है और इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, 22,240 का है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल को टच करेंगे और टच करने के बाद जब यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल एक बन जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है इस लेवल के नीचे गैप अप, ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप डाउन, ठीक है, तो क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है 22,630 के नीचे, यहाँ गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना देती है, चाहे लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर दे यहाँ पर खुलने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। मगर ध्यान में रखना, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बनाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है या एग्जैक्ट किसी लेवल के पास खुल जाती है, तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए जितने भी लेवल्स मैंने बताया पूरे डंके की चोट पर आप लोगों को बताया, अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। आप लोग पूरा एनालिसिस देखते नहीं हो, बाद में जाकर के मुझे मैसेज करोगे मैंने सी होल्ड कर रखा है, मैंने पी होल्ड कर रखा है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी होल्ड कर रखे हो तुम्हारा कैपिटल है, आप लोग जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने सिस्टम के हिसाब से कामकाज किया करो और खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो और ये लोगों के चक्कर में मत भागा करो। आप लोग खुद भी देखा करो मैंने किस लॉजिक पे बताया, उस लॉजिक को देखा करो, ढूंढा करो चार्ट में मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहाँ पर गैप अप खुली है बैंक निफ्टी और उसके बाद एक रेंज बना लिया। और ऐसा होना भी था क्योंकि इतना बड़ा गैप अप लग गया तो यहाँ पर रेंज तो बनाना ही था। और मैंने आप लोगों को सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल के अंदर समझाया था, मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ी गलती किया होगा। अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना, लेवल को बताऊंगा, अपने लेवल को जो है बिल्कुल ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 48,640 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट यहाँ पर सीधा सीधा 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोग यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किए जाएंगे और उसके बाद जिस साइड भी मूवमेंट दिखाना होगा तगड़ा मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोगों को ये टॉप और ये बॉटम देखना है। खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, जो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल को टच करे, ब्रेकआउट करे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी सीधा लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो क्या करेंगे, लेवल ब्रेकडाउन कर दे, टच कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है, गैप डाउन खुलेगी तो ये एक क्या है, साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या है, गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,640 के ऊपर, तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर क्या नहीं करना है, कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए मैंने जो भी कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।